बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी एक ऐसी गलती करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि वो गलती है। हमको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड लोगों को या फिर हमें भी बाद में जाके बहुत रिग्रेट होता है, जिसके हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। एंड दैट इज, कहते हैं ना, टू मच विजिबिलिटी, गेटिंग टू मच अटैच्ड। मैं बचपन से है ना बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का रहा हूँ, ठीक है। यानी मेरे इनफैक्ट गली में भी दोस्त नहीं थे। लोगों के बचपन के जो गली वाले दोस्त होते हैं, वो मेरे पास वो भी नहीं थे, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत ही कम लोगों से बात करता था। बट जब भी मैं किसी से दिल खोल कर बात करता था ना, लाइक सीरियसली जेन्युइनली बात करता था, तो मैं उससे तुरंत अटैच हो जाता था, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत ही कम नंबर ऑफ पीपल थे। उस समय क्या होता था कि किसी से भी बात करता था, लाइक किसी से भी मैं, अगर उससे बात कर रहा हूँ, ढंग से बात कर रहा हूँ, दिल खोल के, अगर मैंने एक बार बात कर ली, फिर मैं उससे अटैच हो गया, फिर मैं उसके लिए मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। एंड उसका हर मैसेज पे रिप्लाई करता था, उसके हर बात मानता था, अपना काम छोड़कर उसका काम करता था। एंड जिसकी वजह से क्या होता था, स्टार्टिंग में उनको भी बहुत अच्छा लगता था, बट जैसे जैसे टाइम जाता था, जैसे जैसे चीज़ें आगे जाती थी, वो मुझे इग्नोर करने लगते थे। उनकी नज़रों में मेरी वैल्यू कम होती थी। क्यों? क्योंकि देखो, सीन ऐसा है कि जो अपनी वैल्यू नहीं करता ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा, हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है, क्योंकि हम किसी को उसके काम, उसके उससे वो अपनी ही कितनी इज्जत करता है ना, उससे जज करते हैं। अब अगर तुम अपने काम की, अपने समय की इज्जत नहीं करते हो, तुम किसी के लिए हर वक्त हर समय अवेलेबल रहते हो, ठीक है, तो उसके मन में क्या ऐसा पिक्चर जाता है कि ये बंदा खुद के काम के लिए, खुद की लाइफ के लिए इतना सीरियस है ही नहीं। ये सबकॉन्शियसली होता है, ठीक है। वो जानबूझ के, कोई बुरा नहीं होता, कोई इतना जज नहीं करता, लेकिन सबकॉन्शियसली लोग जज कर लेते हैं कि लोग, इसके पास वेला है, ये इसके पास कोई काम नहीं, अगर काम है तो ये इतना सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में। सो आई, वाई शुड आई रिस्पेक्ट हिम? रिस्पेक्ट हमें कब होती है किसी की? जब कोई कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो रिस्पेक्टफुल हो, लाइक जिसको रिस्पेक्ट दी जा सके, ऐसा काम। कोई वेला बैठा, उसकी रिस्पेक्ट कोई क्यों ही करेगा, राइट? तुम विराट कोहली की रिस्पेक्ट करोगे, तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिस्पेक्ट करोगे, तुम एलन मस्क की रिस्पेक्ट करोगे, बट क्या तुम एक ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट करोगे जो अभी रूम में बैठ के मुठ मार रहा हो और पॉन देख रहा हो और बस पड़े पड़े पॉपकॉर्न खा रहा है, भाई चिप्स दबा के पेल रहा है? नहीं करोगे रिस्पेक्ट, राइट? तो इवेंचुअली तुम्हारा रिस्पेक्ट कम होती है। इसी वजह से क्या होता है कि, है ना, जो पिकअप आर्टिस्ट होता है, ठीक है, जो लड़की पटवाने तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हें तुरंत रिप्लाई नहीं कर देना। देखो, सीन ऐसा है कि कोई भी लड़की होती है, उसके सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ही ये चीज़ प्रोग्राम्ड होती है कि भाई देखो, कि अपने को हाई वैल्यू मैन ढूंढना है। अपने अपने लड़कों में हाई वैल्यू वुमेन ढूंढते हैं हम लोग, कि जो ज़्यादा अच्छी दिखती है, जिसके ज़्यादा फीमेल ऑर्गन्स ज़्यादा बड़े हों, ताकि वो बच्चा अच्छे से कैरी कर सके। वही फीमेल क्या देखती है? एक हाई वैल्यू मैन, कि जो अच्छे से सोसाइटी में उनको सर्वाइवल प्रोवाइड करवा सके, एंड इज्जत प्रोवाइड करवा सके, एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जब कोई बंदा बिजी हो रहता है, तो वो उसको रिप्लाई नहीं दे सकता, ठीक है, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। एंड यही चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो काम कर रहा है खुद के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर। बट जब तुम ये सारी चीज़ें छोड़कर, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम बिजी, तभी तो तुम बिजी हो। लेकिन जब तुम ये सारी चीज़ें करने लगते हो कि उसका मैसेज आया एंड तुमने जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया 3 4 5 घंटों तक, तो उसका सबकॉन्शियस लिया जाएगा कि हाँ भाई, ये तो बिजी होगा, लेकिन तुम खुद इंप्रूव नहीं कर रहे हो। तो मान लो तुम्हारे एक बार जाल में फंस भी गई लड़की थोड़े समय के लिए, लेकिन जैसे ही तुम्हारे जाल में फंस गए, उसने तुम्हें हाँ भी कर दिया। अब फिर क्या होगा? कब तक तुम खुद को छुपा पाओगे? कब तक तुम कंट्रोल कर पाओगे खुद के अर्जिस को? एंड क्या होगा इवेंचुअली? तुम उसको मैसेज कर दोगे। और वो मेरे साथ हो चुका है ब्रो, मेरे साथ हो चुका है ब्रो। मुझे पता है। तुम पहले, मान भी लो तुम पहाड़ चढ़ भी गए, तुम्हें गिरते टाइम नहीं लगता ब्रो, तुम तुरंत नीचे देखोगे और तुम तुरंत नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअल में बिजी थे ही नहीं, तुम एक्चुअल में काम कर ही नहीं रहे थे, तुम बस कंट्रोल कर रहे थे खुद को। तुम बार बार ओवर थिंक कर रहे थे, उसके मैसेज का क्या रिप्लाई दूं, उसके मैसेज को कितना टाइम और लगाऊं रिप्लाई देने में। एंड तुम उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा वेला टाइम था। जब तुम्हारे पास हद से ज़्यादा वेला टाइम होता है ना, तब तुम्हारे पास हजार बहाने होते हैं। मतलब
तब तुम्हारी जब जिंदगी खाली होती है ना तुम्हारी, तब तुम किसी चीज से, किसी इंसान से अटैच हो जाते हो, ऑब्सेस हो जाते हो। और यही तुम्हारी चीज दूसरों में बन जाती है। तुम्हें इनफैक्ट जिस चीज से तुम अटैच होते हो वो भी तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो मिल भी रही होगी ना, तब भी तुम इतना डेस्परेट हो जाओगे उस चीज के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, धंधा नहीं है, कोई और मोटिवेशन नहीं, कुछ और है नहीं जो तुम्हें जिंदगी में खुश कर सके। इतना डेस्परेट हो जाओगे कि वो, मतलब तुम खुद ही अपने पैर पर कुछ ना कुछ कुल्हाड़ी मार लोगे एंड उसको दूर भगा दोगे। समझ रहे हो? ये सीन होता है। सो डोंट बी डेस्परेट। और डेस्परेट होना या फिर अटैचमेंट का सॉल्यूशन क्या है? जस्ट बिजी, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। कुछ भी हो सकता है। मे बी तुम्हें पढ़ाई में यूपीएससी फाड़ कर रखनी हो, फाड़ो जाकर, बिजी रहो। अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी, जब तुम्हारा काम हो जाए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों, अपने गर्लफ्रेंड, अपनी फैमिली को टाइम दो। फैमिली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर फैमिली के लिए ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, राइट? फैमिली के लिए ही तुम अपना करियर बना रहे हो, फैमिली के लिए ही तुम क्या कहते हैं, इतनी स्ट्रगल फेस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ फैमिली फैमिली फैमिली, या फिर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर फ्रेंड 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 करोगे, तो आज नहीं तो कल उनको फाइनेंशियली तुम्हारी ज़रूरत होगी और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वेलापंती की, तुमने आलस किया। और ये चीज तुम्हें ये सारे साइकोलॉजिकल ज्ञानी बाबा नहीं सिखाते कि भाई काम कर ले खुद के ऊपर, भाई थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, भाई तेरा पेट निकल रहा है, भाई थोड़ा सा बुक पढ़ रहा है, तेरा दिमाग सड़ा रहा है, भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मेंटालिटी सुधार अपनी, भाई थोड़ा सा जाके काम कर ले अपने करियर पे, करियर डूबा जा रहा है, रिसेशन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है भाई, एक बार बैंक के बारे में सीख तो सही, बैंक कैसे काम करती है भाई। एक बार जाकर देख तो सही कौन सा बिजनेस तू कर सकता है भाई। देख तो सही जाके एम्प्लॉयज कितने, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जॉब के सहारे बैठा है। वाई ब्रो? यू कैन चेंज योर होल वर्ड डेस्टिनी ब्रो। सोचो, आज के कुछ समय पहले धीरू भाई अंबानी जब जिंदा थे, उनसे पहले अंबानी फैमिलीज की डेस्टिनी क्या लिखी होगी? अगर ये धीरू भाई अंबानी जी नहीं आते, ठीक है, तो उनकी लाइफ अभी क्या होती? अंबानी पूरे फैमिली की होल फैमिली ट्री कहाँ पर होता? वो अकेला बंदा आया, अकेला बंदा, सिर्फ अकेला बंदा, और उसने पूरी ब्लड लाइन की डेस्टिनी चेंज कर दी। वो गाय बनना है, ठीक है, तुम्हें ऐसा कुछ कर जाना है। मे बी यू आर द चूजन वन, मे बी यू आर द चूजन वन, पर तुम अभी तक रियलाइज नहीं हो, और तुम इसी वजह से इतना अटैच हो जाते हो, ऑब्सेस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि उनको अपने बड़े गोल के साथ हाईली ऑब्सेस हो जाना पड़ता है, हाई अटैच हो जाना पड़ता है। तो तुम्हारे पास वो बाय डिफॉल्ट है ब्रो। यूज इट वाइजली एंड देन सी द रिजल्ट। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस जनरेशन को गाइडेंस नहीं मिली है। लोग बोलते हैं जनरेशन में एक दिक्कत है, लड़कियों को वही लड़का चाहिए जो उनको बुरी तरह से ट्रीट करे, उनको टाइम ना दे एंड उनको गलत तरीके से ट्रीट करे। ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बायोलॉजिकली प्रोग्राम होती हैं एक हाईली कॉन्फिडेंट एंड हाईली एजुकेटेड एंड हाईली, क्या कहते हैं, मोटिवेटेड इंसान की तरफ थी, जो अपने जीवन में कुछ उखाड़ना चाहता है। बी दैट गाय एंड यू विल फाइंड समवन हु विल लाइक, रियली लाइक यू। बट अनटिल अनलेस काम करो खुद के ऊपर। और जब तक कोई नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो। सिंपल इज दैट। क्योंकि कुदरत का नियम है कि तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें वरदान मिलेगा। इवन राक्षस जब मेहनत करते तो उनको भगवान वरदान देने आता, तो तुम तो क्या ही खेत की मूली हो। जब उनको पता होता भगवान को कि ये दुनिया की बजाने वाला है, तब भी वो देने आते थे। तो तुम तो कौन सी खेत की मूली हो यार? मेहनत करो खुद के ऊपर। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।